रावण लंका का राजा था जिसने प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण किया था। रावण त्रिलोक विजेता था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक रावण के प्रभुत्व से वंचित नहीं थे। रावण महर्षि विश्व का पुत्र और ऋषि पुलस्त्य का वंशज था। महर्षि विश्व ने ही रावण को वेद, वेदांत और उपनिषद का पाठ पढ़ाया था। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर रावण बहुत बड़ा विद्वान बना। उसके जैसा विद्वान ब्राह्मण तीनों लोकों में कोई नहीं था, लेकिन अधर्म और मद के प्रभाव से उसे असुर बना दिया। क्या सचमुच रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? दोस्तों, वैसे तो रावण को दशानन और दशग्रीव के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब 10 सिरों वाला होता है। लेकिन सोचिए, क्या ये संभव हो सकता है कि किसी इंसान के 10 सिर और 20 भुजाएं हों? तो आइए जानते हैं कि क्या सचमुच में रावण के 10 मुख थे। दोस्तों, जैन शास्त्रों के मुताबिक रावण अपने गले में नवरत्नों की माला पहनता था। नवरत्नों की इस माला में 9 बड़ी बड़ी गोलाकार मणियां जुड़ी हुई थी, जो बेहद चमत्कार थी। कुछ लोगों का मानना है कि नवरत्न माला की मणियों में रावण के 9 अलग अलग सिर दिखाई देते थे, जबकि रावण का वास्तविक सर केवल एक ही था। यही कारण था कि रावण को देखने पर 10 सिरों का भ्रम पैदा होता था, जिस कारण उसे दशानन कहा जाने लगा। हालांकि कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि रावण मायावी शक्तियों का राजा था। उसे ऐसी ऐसी मायाएं आती थी जो देवताओं को भी भ्रमित कर दे। इन्हीं मायाओं के बल पर रावण अपने 10 सिरों का भ्रम पैदा करता था और खुद को दशानन और दशाशीष कहलवाया करता था। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि रावण को 4 वेदों और 6 दर्शनों का अद्भुत कंठस्थ ज्ञान था। इसी कारण से दशकंठी कहकर संबोधित किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दशकंठी नाम के तर्ज पर ही लोग रावण को दशानन कहकर पुकारने लगे। हालांकि श्री रामचरितमानस में ये साफ साफ लिखा है कि रावण के 10 सर थे, इसीलिए उसे दशानन कहा जाता था। श्री रामचरितमानस में ये भी बताया गया है कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रावण प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल में गया था, जिसके बाद अगले 10 दिनों तक प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से एक एक करके रावण के 10 सिर धड़ से अलग कर दिए थे। इसी 10वें दिन शुक्ल पक्ष की दशमी के अवसर पर भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। इस तिथि को कालांतर में विजयदशमी का नाम दिया गया है और इस दिन रावण के पुतले का दहन होता है। दोस्तों, रावण के जन्म से जुड़ी पौराणिक कहानी, रावण के 3 जन्मों का रहस्य। रावण के बारे में तो हम सबको पता है, जिसने त्रेता युग में जन्म लिया, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रावण ने इस पृथ्वी पर 3 बार जन्म लिया था। ऐसा माना जाता है कि रावण और उनके भाई कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिनका नाम जय और विजय था। बताया जाता है कि एक बार सनक सानंदन और संसद कुमार ऋषि भगवान विष्णु से भेंट करने स्वर्गलोक पहुंचे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें भगवान विष्णु के विश्राम का हवाला देकर अंदर जाने से रोक लिया। लेकिन द्वारपालों के इन आचरण से क्रोधित होकर सनक, सनंदन, सनद कुमार और आदि ऋषियों ने उन्हें 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा याचना करने पर ऋषियों ने कहा कि यदि राक्षस योनि में तुम्हारा वध भगवान विष्णु के हाथ से होगा तो तुम दोनों इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। रावण और कुंभकर्ण का पहला जन्म सतयुग में हुआ, जब दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा हुए। हिरण्याक्ष के कारण पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी, जिसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया, जबकि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। इन दोनों भाइयों का दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जो सर्वविदित है। कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण का तीसरा जन्म द्वापर युग में हुआ था, जहां वो मथुरा नरेश, कंस और शिशुपाल के रूप में पैदा हुए थे। इस जन्म में भी भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और दोनों का वध किया। तत्पश्चात वो इस श्राप से मुक्त हो गए। ब्रह्मा का वंशज था रावण। रावण के पिता महर्षि विश्वा और उनके काका महर्षि अगस्त्य दोनों ऋषि पुलस्त्य के बेटे थे। ऋषि पुलस्त्य को पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। दोस्तों, रावण ने प्रभु श्री राम की विजय के लिए कराया था यज्ञ। दोस्तों, जब रामेश्वरम के तट पर पहुंचकर भगवान श्री राम ने अथाह सागर को देखा तो उनका मन विस्मय में पड़ गया। प्रभु श्री राम शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम तट पर ही यज्ञ का आयोजन किया, ताकि लंका पर उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने यज्ञ करवाने के लिए रावण को आमंत्रण भेजा था। जब रावण को यह आमंत्रण मिला तो वे ब्राह्मण के नैतिक कर्तव्य के निर्वहन के कारण प्रभु श्री राम को मना नहीं कर सका, क्योंकि यह यज्ञ भगवान
भगवान शिव को समर्पित था। इस कारण भी रावण मना नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप रावण ने रामेश्वरम तट पर जाकर प्रभु श्री राम का यज्ञ अनुष्ठान करवाया था, जबकि ये यज्ञ अनुष्ठान रावण को पराजित करने के लिए ही किया जा रहा था। कहा जाता है कि जब ये यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो गया तो प्रभु श्री राम ने रावण के चरण स्पर्श किए और उनसे विजय होने का आशीर्वाद मांगा। इस पर रावण ने उन्हें तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया था। दोस्तों, आज के जमाने में अक्सर सोशल मीडिया पर और दूसरी जगह पर ये बताने की कोशिश की जाती है कि भगवान श्री राम ने किसी ऐसे रावण का वध किया था जो कि विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था। मगर असल में भगवान राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। आजकल रावण को अच्छा साबित करने के लिए उसके गलत पक्षों को सही बताकर पेश किया जा रहा है। जी हाँ, रावण रचित शिव तांडव हम आज भी गाते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि बुरे से बुरे व्यक्ति ने भी अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो उसको याद रखा जाता है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। रावण के संगीत ज्ञान की प्रशंसा चल सकती है, लेकिन उसने सीता को छुआ भी नहीं वाला नैरेटिव बहुत ही गलत है, क्योंकि रावण का इतिहास उस प्रकार का नहीं रहा। रावण की शिव भक्ति कई ऋषि मुनियों की तपस्या से भी परे थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि रावण ने सीता के साथ बलपूर्वक व्यवहार नहीं किया वाला नैरेटिव सही नहीं होगा। रावण कितना पापी और क्रूर था, इसका एक उदाहरण है जो कि कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, रंभा स्वर्ग की अप्सरा थी जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं से पारंगत थी। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताना जरूरी है कि रावण और कुबेर भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम था नल कुबेर। रंभा नल कुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से रावण की वो बहू लगती थी। एक दिन जब अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछनी आरंभ कर दी। रावण ने रंभा से पूछा कि भाई इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वो उसकी पुत्र वधू है, लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर से आनाकानी शुरू कर दी। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे पता था कि वो कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही रंभा को शायद ये नहीं पता था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्ते नातों की भी परवाह नहीं करेगा। रावण ने आगे रंभा से कहा कि सारे रिश्ते नाते ये सब उन स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। उसने रंभा से कहा, स्वर्ग लोक में तो ऐसा कोई नियम कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद रावण ने रंभा का बलात्कार किया। इसके बाद जब भिलकती हुई रंभा ने अपने प्रेमी नल कुबेर के पैरों पर गिरकर उसे अपनी सारी आपबीती बताई, तब नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि किसी भी स्त्री के साथ अगर वो बलपूर्वक समागम करना चाहेगा तो उसके सर के टुकड़े हो जाएंगे। इसका मतलब रावण अब किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती संभोग नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने सीता माँ के साथ जबरदस्ती कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की थी। सीता हरण के समय में रावण ने अपने ही मुंह से कहा था कि किस तरह से उसने इधर उधर से काफी सारी स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें लंका में ला रखा है। अगर किसी के भीतर रावण के अच्छे गुणों की चर्चा करने की इच्छा है ही तो उसके अच्छे की चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में वो बुरा था उसे भी दुनिया के सामने रखना उतना ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही ज्ञान। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।